वेलकम टू AR क्लासेस। मेरा नाम है अनुराधा पटेल और आप देख रहे हैं क्लास 8 की मैथ। और इसमें हम लोग सबसे पहले जो मैथ की टेक्स्ट बुक पार्ट 1 है उसको सॉल्व करेंगे। जो हमारा चैप्टर 1 है आई स्क्वायर एंड अ क्यूब। इस पजल को समझने से पहले हम लोग स्क्वायर क्या होते हैं, क्यूब क्या होते हैं, उनको समझेंगे। उसके बाद जो पजल हमारी गिवन है तो पजल को समझते हुए उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको भी हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, वो समझते हुए चलते हैं। उसके बाद हम लोग पजल सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं कि हमारा स्क्वायर एंड क्यूब होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर को समझ लेते हैं। हमारा स्क्वायर क्या होता है वो देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर को अगर हम समझे यहाँ पे, तो स्क्वायर हमारा क्या होता है वो समझ लेते हैं। स्क्वायर में जो हमारी पावर होती है वो कितने की होती है, 2 की। अब जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर मैं ले लूं, जैसे कि पावर में मैंने ये 2 की पावर 2 कर दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 4। ऐसे ही कोई नंबर अगर मैं 3 ले लूं और पावर में 2 है, तो जब इसमें स्क्वायर इसका कैलकुलेशन करेंगे 3 का, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका नंबर कैसे निकल के आएगा, आंसर कितना निकलेगा यहाँ पे, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ठीक है, जो स्क्वायर हमारा होता है वो कैसा होता है, इस तरीके से डायग्राम बना होता है। इसकी जो साइडें होती हैं तो वो इक्वल होती है, मींस कि यहाँ पे इसकी साइडें क्या होंगी, ऑल साइड इक्वल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे ऑल साइड इक्वल है। और जो यहाँ पे एंगल बनाता है स्क्वायर, वो कैसा बनाता है, एंगल हमारा बनाता है 90 का। ठीक है, इसके पास जो ये एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 90 का बनता है। तो ये हमारा स्क्वायर है। अब हम समझते हैं कि क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो क्यूब को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्यूब समझते हुए चलते हैं। तो क्यूब हमारा 3D शेप में होता है। ठीक है, क्यूब हमारा कैसे शेप में होता है, 3D शेप में होता है। जैसे कि ये कौन से शेप में होता है, 3D शेप में। अब यहाँ पे क्यूब में जो पावर लगी होती है वो कितने की लगी होती है, 3 की लगी होती है। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 2 का ले लूं, तो 2 की पावर 3 को हम जब सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 का आंसर निकलेगा, वो कितना निकलेगा, 8। ठीक है, तो इसी तरीके से अदर नंबर को भी हम जब सॉल्व करेंगे तो उन नंबरों का मल्टीप्लाई कितने टाइम हमको करना पड़ेगा, 3 टाइम। तो वो हमारा क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है, इसका जो डायग्राम बनता है वो 3D शेप में बनता है। किस तरीके से बनता है, जैसे यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ। एक बॉक्स हमने ये ले लिया, दूसरा बॉक्स हमने ये ले लिया, इसको यहाँ से मिला दिया, ये यहाँ से मिलाया, यहाँ पे इसको इस लाइन से मिला दिया और ये दूसरी लाइन को यहाँ से मिला दिया। तो ये कुछ इस तरीके से है जो 3D शेप में बनता है। तो ये हमारा क्या है, स्क्वायर एंड क्यूब का है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि पजल समझते हुए चलते हैं। जो हमारे इसमें गिवन है पजल, ठीक है, तो उसको समझते हुए हम लोग चलते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो हमारे इसमें आई स्क्वायर एंड अ क्यूब में जो हमारे पास पजल गिवन है उसको हम लोग एक बार रीड करते हुए और इसको समझते हुए चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे गिवन है पजल जो हमारी है वो एक रानी के लिए है और उसके बेटे के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, क्वीन रतन मंजरी हैड अ विल रिटेन दैट डिस्क्राइब्ड हर फॉर्च्यून ऑफ द रतन्स प्रिसीजियस स्टोन। इसका मतलब होता है जो हमारा प्रिसीजियस स्टोन होता है, यहाँ पे इसका मीन्स होता है क्या, कि यहाँ पे हीरे और जवाहरात। ठीक है, इसका मतलब होता है हमारा क्या, हीरे और जवाहरात। ठीक है, हीरे जवाहरात, हीरे वगैरह होते हैं जो हमारे मतलब थोड़े ज्यादा महंगे वगैरह होते हैं वो सब। ठीक है, तो एंड ऑल्सो इंक्लूड अ पजल, इसमें जो पजल गिवन है उसमें ये इंक्लूड है। हर सन कोइसम कोइसम एंड देयर 99 relatives were invited to the reading of her will. She wanted to leave all of her ratans to her son, but she knew that if she did so,
All their relatives would pester Koizum forever. She hoped that she had taught him everything he needed to know about solving puzzle. She left the following note in her will. I have created a puzzle. If all 100 of you answer it at the same time, you will share the ratans equally. However, if you are the first one to solve the problem, you will get to keep the entire inheritance to yourself. Good luck. The minister took Koizum and his 99 relatives to a secret room in the mansion containing 100 लॉकर्स। अब यहाँ तक हम लोग इसका मीन समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है, पजल में ऐसा क्या दिया हुआ है, उसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो रतन, यहाँ पे जो रतन है वो क्या है, एक जो हमारी रानी है, एक रानी है रतन मंजरी नाम की, ठीक है। तो इसने अपनी एक वसीयत लिखी, ठीक है, जिसको विल बोलते हैं, उसने एक वसीयत लिखी। उसमें इसने डिस्क्राइब किया है अपने खजाने के बारे में, ठीक है, उसने बताया है अपने खजाने के बारे में, ये जो रतन है इसके बारे में, और उसके अंदर एक पजल भी रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो बेटा है, ठीक है, इसका बेटा कौन सा है, कोइज्म, और इसके जो 99 क्या है, रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, ठीक है, इनको निमंत्रण दिया गया उस विल को पढ़ने के लिए, जो हम उसने वसीयत लिखी थी उसको पढ़ने के लिए निमंत्रण दिया गया, ठीक है। अब ये रानी तो चाहती थी कि उसकी जो सारी दौलत है वो अपने बेटे के लिए छोड़ के जाए, ठीक है। रानी क्या चाहती थी कि वो अपने बेटे के लिए सारी दौलत छोड़ के जाए, लेकिन उसको ये भी पता था कि इसमें मतलब अगर अपनी वो पूरी दौलत, अगर सारी दौलत वो अपने बेटे को छोड़ के जाती है या दे देती है, तो जो इसके रिलेटिव्स हैं वो क्या करेंगे, उसके बेटे को हमेशा तंग करते रहेंगे, ठीक है। रानी को उम्मीद थी कि उसने अपने बेटे को इतना तो सिखाई दिया है कि कोई भी पजल वो सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो उसने अपने विल के अंदर जो उसने वसीयत लिखी थी उसमें उसने नोट लिखा है कि उस विल में मैंने एक पजल क्रिएट की है कि तुम सब ने अगर इस पजल को एक साथ आंसर दे दिया तो सारा खजाना वो मतलब जो उसका खजाना था ना, ये सब में बट जाएगा, मतलब बराबर बराबर बट जाएगा, ठीक है, इक्वली बांट देंगे। अगर तुम में से किसी ने सबसे पहले जवाब दे दिया तो सारा खजाना उसका हो जाएगा, जितनी भी उसकी दौलत थी वो सारा खजाना उसको वो दे देगा, मतलब जो पहले आंसर देगा उसको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुड लक बोलकर उसने अपने नोट को खत्म कर दिया। अब जो रानी का मंत्री था, जो मंत्री था रानी का, वहां पे क्या बोलता है, उसने बेटे और रिलेटिव्स को एक सीक्रेट कमरे में ले जाता है। तो वो कमरा जो था वो महल में था, ठीक है, महल में था, रानी के महल में था, और जिसके अंदर 100 लॉकर थे, ठीक है, 100 लॉकर बने हुए थे। जो उसका सीक्रेट रूम था उसके अंदर क्या थे, 100 लॉकर थे। मिनिस्टर एक्सप्लेन करता है कि हर एक व्यक्ति को एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है, और जाएगा, और 1 से लेकर 100 तक वो सब 100 लोग थे, ठीक है, मतलब 1 से लेके वो सब 100 लोग थे, इसलिए वो 100 लॉकर गिवन किया था उसने। एक आदमी का एक नंबर होगा, जैसे कि 1 2 3 ऐसे ही कितने नंबर होंगे, 100 नंबर होंगे, सभी को एक एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे गिवन है हमारा, ये जो फर्स्ट पर्सन है इसमें ओपन्स एवरी लॉकर, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है वो उसमें क्या बता रहा है कि अब वो जो फर्स्ट पर्सन है जिसको 1 नंबर लॉकर नंबर 1 मिलेगा, तो वो एवरी लॉकर को ओपन कर देगा, ठीक है।
अब 100 लॉकर को दिखाते हुए मंत्री क्या बोलता है कि जो पहला व्यक्ति रहेगा ये सारे को क्या कर देगा, मतलब खोल देगा, सारे लॉकर को खोल देगा। जो दूसरा व्यक्ति है ये क्या बोल रहा है, पर्सन टू, तो ट्रोगल एवरी सेकेंड लॉकर। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जिसका नंबर 2 है, ठीक है, उसको हर सेकंड लॉकर को टॉगल करेगा, मीन्स कि हर सेकंड लॉकर को वो खोलेगा। कौन खोलेगा, दूसरा, जो ये पर्सन सेकंड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पर्सन थर्ड के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे ऐसे ही थर्ड के लिए भी बोल रहा है कि वो क्या करेगा, ट्रोगल एवरी थर्ड लॉकर, मतलब कि जैसे यहाँ पे नंबर दिए गए कि कौन कौन सा वो खोल सकता है, 3 खोल सकता है, 6 खोल सकता है, 9 एंड ऐसे ही सो ऑन, ठीक है, मतलब 3 का वो ट्रोगल करेगा, ठीक है। अब 4 पर्सन में वो 4 का करेगा, जैसे कि यहाँ पे नंबर गिवन है 4, 8, 12 एंड सो ऑन, ठीक है। So this continues until the 100 get their turn. In the end, only some locker remain open. The open locker reveal the code of, यहाँ पे इसमें ऐसा बोला गया इस पजल के उसमें कि यहाँ पे जो उसका जो 100 लॉकर खोलने के बारे में बोल रहा है, तो वहां पे एक कोड मिलेगा, उसी कोड से वो क्या खुलना है, जो उसका लॉकर खुलेगा वो कोड नंबर उनको मिलना है, इसलिए वो इतना मतलब पजल के द्वारा उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एक रानी का ये पजल थी, रानी और उसके बेटे और रिलेटिव्स के बारे में, तो वो हमने सीख लिया। अब यहाँ पे हम लोग सीखते हुए चलते हैं कि किस तरीके से इनको चलते हैं कि ये किस तरीके से नंबर यहाँ पे लेगा, किस तरीके से ओपन और क्लोज नंबर करेगा, वो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 to 10 ले लिए नंबर, यहाँ पे मैंने बॉक्स बना दिया, एक ये बनाया 1, ये नंबर बनाया 2 का, ये यहाँ पे बनाया 3, ये 4 का, ये 5, ये लॉकर नंबर, ये लॉकर बना रही हूँ 6, ये 7, ये 8, ऐसे ही लॉकर नंबर 100 तक बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 100 लॉकर थे, ठीक है। अब वो जो कोड मिलना था वो तिजोरी का कोड था, ठीक है, और वो तिजोरी का कोड जो था वो जब ओपन होगा तो उसी तिजोरी के अंदर उसका खजाना रखा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए उसने ये पजल क्रिएट की थी। तो जैसे अगर नंबर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपन में रहेगा, ठीक है, ये ओपन में रहेगा। ये हमारा जो सेकंड था ये क्लोज में आ जाएगा। इसके बाद थर्ड भी हमारा किस में आ जाएगा, क्लोज में आ जाएगा। उसके बाद हमारा फोर्थ क्या है, ओपन हो जाएगा, ठीक है, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ओपन में आ जाएगा। 6 नंबर भी हमारा क्या आ जाएगा, ओपन में आ, ऐसे ही क्लोज ओपन चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या समझते हुए चलते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर, मतलब किस तरीके से हमको ट्रिक लगानी है। तो अगर लॉकर नंबर इवन है, ठीक है, लॉकर नंबर अगर इवन है तो क्लोज रहेगा, और ऑड है तो ओपन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 1 का फैक्टर हम कर दें तो इसका क्या आता है, 1। अगर यहाँ पे 2 के हम फैक्टर निकालते हैं तो 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2, मतलब यहाँ पे लॉकर ये 2 है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 3 का करते हैं, यहाँ पे 3 का कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 एंड 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 का करते हुए चलो तो 4 के लिए कौन कौन सा आएगा, 1, 2 और यहाँ पे आया 4, ठीक है, ये फैक्टर हम कर रहे हैं। 5 का अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा क्या है, 1 और 5 से ही जाएगा, इसके फैक्टर 2 ही बनेंगे। 4 के फैक्टर हमारे कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, और ये 3 के 2 फैक्टर बन रहे हैं, 2 के 2 और 1 का 1 ही बन रहा है। अगर हम 6 के फैक्टर निकालें, ठीक है, तो 6 के एक तो 1 आ जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। तो यहाँ पे अगर लॉकर नंबर, यहाँ पे अगर हम समझे, मैंने अभी क्या बताया कि अगर यहाँ पे लॉकर नंबर इवन है तो इवन में हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लॉकर नंबर अगर इवन है तो क्लोज में आएगा, अगर ऑड है तो हमारा क्या हो जाएगा,
ओपन हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब मैं यहाँ पे 9 का फैक्टर अगर लूं, 9 के फैक्टर में अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और समझा दूं कि यहाँ पे 9 का जो फैक्टर आएगा, एक तो 1 आएगा, एक 9 आएगा। ठीक है, या तो 3 × 3 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 9 का फैक्टर हम देखें तो 1, 3 और 9। तो यहाँ पे जो फैक्टर नंबर है, फैक्टर नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, ये 3 है ना। तो अब हम यहाँ पे फैक्टर नंबर 3 है, मीन्स कि ये हमारा कैसा है? ऑड नंबर है। तो ऑड का मीन्स कि ये लॉकर नंबर हमारा कैसा रहेगा? ओपन रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो हम समझते हुए आए हैं, ठीक है, लेकिन स्क्वायर में कुछ ऐसे नंबर भी हैं जिससे हम फैक्टर तो ऑड हैं, लेकिन कब मिलेंगे? जब हमारे सेम नंबर के पेयर में रहेगा। ठीक है, तो अब इन नंबरों का ऑड टाइम टच किया है तो ये सारे नंबर कैसे होंगे? ओपन होंगे। ऑड टाइम टच करेगा तो सारे नंबर हमारे कैसे हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। जैसे कि अगर 1 × 1 किया तो इसका क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अब 2 × 2 कर दो तो कितना आ जाएगा? 4। ऐसे ही यहाँ पे 3 × 3 करोगे तो इसका कितना आ जाएगा? 9। अगर 4 × 4 करोगे तो इसका कितना आ जाएगा? 16। और 5 × 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 25। 6 का करोगे तो कितना आ जाएगा? 36। 7 का अगर करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 49। 8 का अगर करेंगे, ठीक है, तो 8 का हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे 64। ठीक है। 9 का अगर करेंगे तो 9 का कितना आएगा? 81। अगर हम 10 का करते हैं, ठीक है, 10 का करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, तो ये 100 लॉकर नंबर थे। लेकिन कुछ ऐसे नंबर हैं जिनके पेयर हमारे कैसे बन रहे हैं? सेम सेम। जैसे 1 का 1 के साथ किया तो 1 आया, 2 का 2 के साथ किया तो 4 आया, 3 का 3 के साथ किया तो 9 आया, 4 का 4 के साथ। ऐसे ही यहाँ पे पेयर में हमारे मल्टीप्लाई में कुछ इस तरीके से जब आंसर निकलेगा तो ऑड टाइम टच कर रहा है नंबर। ठीक है, यहाँ पे ऑड 2 2 मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से जब ऑड टाइम, तो ये सारे नंबर हमारे किस तरीके से होंगे? ये हमारे सारे नंबर ओपन में होंगे। ठीक है, जैसे कि 1, 4, 9, 16, ये सारे नंबर, इसको हम लोग, ये जितने भी नंबर है, ये 1, ये 4, ये 9, ये 16, ये 25 और ये 36, 49, 64, 81 और 100। तो ये सारे नंबर हमारे किस फॉर्म में चले जाएंगे? ओपन में। ठीक है, ये सारे नंबर किस में जाएंगे? ओपन में जाएंगे। ठीक है, अब हम पास कोड अगर कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, पास कोड कंसिस्ट करते हैं तो 2 बार में टच किया जाएगा नंबर। ठीक है, 2 बार में टच होगा तो प्राइम नंबर को अगर हम 2 बार में टच कराएं तो प्राइम नंबर हमारा कोड किस तरीके से निकलेगा? यहाँ पे, ठीक है, निकलेगा 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ये कोड था, जिस कोड को निकालने के लिए हमने कितना कुछ सीख लिया। स्क्वायर सीख लिया, क्यूब सीख लिया, क्यूब क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी ये पजल थी। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, तो अभी हम लोग ये पजल सॉल्व कर चुके हैं, आगे का हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, समझेंगे। अभी आज की क्लास में हम लोग यहीं तक समझते हैं। थैंक यू।